हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देयर आर दो टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। दो थिन लेंस दिए हुए हैं, एक 20 सेंटीमीटर है और एक 25 सेंटीमीटर है। आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, दोनों कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, दोनों लेंस कॉन्टैक्ट में है। ठीक, क्या है द इफेक्टिव पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो भैया पावर का सिंपल सा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, और इसका जो टोटल पावर होता है ये सारे पावर्स का सम होता है। ठीक, अब जो बस इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखने लायक है वो ये है कि जब भी आपको पावर निकालना हो, ठीक है, जब भी पावर निकालना हो या फिर फोकल लेंथ निकालना हो जब पावर गिवन हो, ठीक है, तो भाई अगर आपको पावर निकालना है, फोकल लेंथ गिवन है, तो हमेशा ये याद रखना कि जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा मीटर में होना चाहिए। हमेशा किस में होना चाहिए भाई? वो मीटर में होना चाहिए। ठीक, तो भाई यहाँ जो दोनों पावर का जो दिया हुआ है, ठीक है, वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू 1/f1 यानी 100/f1 यानी 20 सेंटीमीटर, दैट इज 5 डायोप्टर। पावर की यूनिट हमेशा डायोप्टर होगी, ये याद रखना। ठीक है, डायोप्टर के अलावा कोई भी पावर की यूनिट नहीं होगी। ठीक, P2 क्या हो जाएगा भाई? 100 दूसरा फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 ये 4 हो गया, 4 डायोप्टर। ठीक है, अब टोटल पावर पूछा है, इसमें रख दें, तो डेट इज 4 + 5 या 5 + 4 इज इक्वल टू 9 डायोप्टर। इसका आंसर हो जाएगा 9 डायोप्टर। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन सबको पता है कि मैं वन वर्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक के डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम 2 नंबर्स के करेंगे, फिर एसएसएल रीजन, ये सारी चीजें हम करते चलेंगे। ओके, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। अब एक चीज जब भी न्यूमेरिकल करना है तो हमको साइन कन्वेंशन पे विशेष ध्यान देना है। क्या विशेष ध्यान देना है? जैसे कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि भाई कन्वर्ज होके लाइट रे किधर जाएंगी? राइट साइड। ठीक है ना, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। ठीक, तो पहली चीज ये हो गई साइन कन्वेंशन में। एक चीज और हमेशा याद रखना है कि भाई आपका ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर या फिर लेंस रखा जाएगा। लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर या लेंस रखा जा रहा है तो भाई क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या दे रखा है बच्चों? यहाँ दे रखा है फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? f इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस whose focal length is 40 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव, ठीक है, ये कॉन्वेक्स है तो इसका प्लस हो जाएगा। ये कॉन्वेक्स लेंस का दिया है, मान लेते हैं ये f1 है, और कॉन्केव लेंस का जो दिया हुआ है वो अलग फोकल लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, वो भी कॉन्केव का ही 40 दिया है, तो कॉन्केव का पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर। गलत। ठीक है, कॉन्केव का निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। डायग्राम यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार फिर, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, यहाँ से लाइट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वर्ज होने के बाद कहाँ मिल गई? इस साइड मिल गई, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, कॉन्केव लेंस है, ठीक है, पैरेलल टू द, ठीक है, तो ये डाइवर्ज हो गई ऊपर की ओर, डाइवर्ज हो गई इस साइड में। इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? इधर होगा प्रिंसिपल फोकस, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो भाई कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉन्केव का निगेटिव। अब हमसे पूछ क्या रहा है? ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, एक और कॉन्केव लेंस है। वाह, ठीक है, एक और कॉन्केव लेंस है। ठीक है, उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। उसका फोकल लेंथ दे रखा है -15 सेंटीमीटर। आर प्लेस्ड इन क्या? कॉम्बिनेशन या कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये सारे ही जो है कॉन्टैक्ट में प्लेस किए गए हैं, ये सारे ही कॉन्टैक्ट में प्लेस किए गए हैं। तो हमसे पूछ रहा है टोटल पावर टोटल निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो भाई हम पहले
फोकल लेंथ का सम निकालते हैं तो 1/f टोटल पावर टोटल फोकल लेंथ, ठीक है, 1/f1। ये मैं जनरल बस ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, तुम इसको और डिटेल में भी कर सकते हो इस तरह जैसे मैंने किया है, ठीक है। तो भैया 1/f1 मतलब 1/40, ठीक है, -1/40, ठीक है, -1/15, ठीक है, तो यही होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें एक बड़ी अच्छी चीज ये हो गई कि भैया ये 1/40 1/40 कट गया, ठीक है, तो यहां से f आ गया तुम्हारा -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब हमको जो है टोटल पावर निकालना है, तो P इज इक्वल टू 1/f, सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलेंगे 15, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये -6.15×6=90, 6.67 या फिर 6.66 डायोप्टर, हम ऐसे इसको लिख देंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको, वेरी गुड। तो समझ में आया, ठीक है। तो पावर के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट, किसकी यूनिट, स्पेशली फोकल लेंथ की यूनिट जब हमको पावर निकालना हो। तो जब हमको पावर निकालना है तो फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होता है, ये दिमाग में ठूस लेना, क्योंकि जनरली क्या होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें बड़े आराम से कट जाता है, क्या मतलब कैलकुलेशन बड़ा इजी दिखता है जब हम उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो भाई जब इजी दिखता है तो हम हमेशा आसान रास्तों की तरफ चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, डिफिकल्ट रूट के क्या अलावा, ठीक है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, तो हमको जब आसान दिखेगा तो हम फट से उसको काट पीट के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। वेट एंड वॉच, थिंक एंड डू, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी, ठीक है। तो भैया ये सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है, और इसमें पूछ रहा है कि डेंटिस्ट को दांत के अंदर की कैविटी देखनी है, ठीक है, पेशेंट के दांत के अंदर की कैविटी देखनी है, तो वो कौन सा मिरर यूज करेगा, ठीक है। तो भैया उसको दांत बड़ा दिखना है, दांत बड़ा दिखना है, ठीक है, और दांत पास रहना है, ठीक है, तो वो कौन सा यूज करेगा, इसके लिए मेरे सारे केसेस और वो देख लेना, ओके, ठीक है। तो देख लेना, तो भाई कौन सा मिरर यूज होगा दांत की कैविटी देखने के लिए, कॉनकेव मिरर यूज होगा, कौन सा मिरर यूज होगा, कॉनकेव मिरर यूज होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा आया हुआ है, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। कंसीडर द 3 इंडिसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का, ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तुम्हारा 1.5, ठीक है। एयर का दे रखा है, एयर का दे रखा है तुम्हारा कितना, एयर का दिया है 1.003, ठीक है, और एक और दे रखा है तुम्हारा किसका, वाटर का 1.333, वाटर का 1.333, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3 दे रखा है, और पूछ क्या रहा है, अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट, अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले लिखना है, उससे छोटा उसके बाद लिखना है, सबसे छोटा उसके बाद लिखना है। अब देखो ये 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसका, किसका, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखो ये वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगी, जब नीचे वाला छोटा होगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जब कम होगी, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जब मीडियम में कम होगी तो फिर क्या होगा कि ये 1 से ज्यादा होगा। अब 1 से ज्यादा सारा है, यानी कि सब में, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ठीक है। अब ये क्या है भाई 1 पॉइंट अब ज्यादा कम होगी, ठीक है, अगर ज्यादा कम होगी तो ये 1 से ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, यानी कि अगर एयर है तो ये 1.3 है, ठीक है,
वाटर है, यानी कि वाटर में स्पीड एयर से भी ज़्यादा कम हो जाएगी, तो ये 1.33 यानी 1.003 से और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और ग्लास में सबसे ज़्यादा, तो हमको बेटा किस में लिखना है, कौन सा क्या बोला था, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो एयर में होगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी वाटर में होगी और उसके बाद तुम्हारी क्लास में होगी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होगा। अब इस पे जो है ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ इतने ही बने, इस कॉन्सेप्ट पे ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या नहीं बदलता है, ठीक है, क्या नहीं बदलता है रिफ्रैक्शन में, तो भैया फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, इसको कंठस्थ कर लो। ओके, तो ये क्लियर हो गया, क्लियर है। ओके, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में अपना देखेंगे क्या, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।